everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we will going to start class 10th chemistry chapter number 1, that is chemical reaction and equation. जिसका पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है. सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, वो अपनी नेचर और आइडेंटिटी लूज करके, क्या लॉस करके, नेचर और आइडेंटिटी लॉस करके एक नया सब्सटेंस बनाता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसे हम केमिकल रिएक्शन. एक नया सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो. अंडरस्टूड? इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अभी सिर्फ तुम चैप्टर समझने पे ध्यान दो, मैं बोल क्या रही हूँ. So chemical reaction is a process in which an original substance loses its nature and identity and form a new substance with different properties. Understood? अब जब ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन क्या हो रही है कि भाई दो केमिकल बॉन्ड्स हैं, वो ब्रेक होके एक केमिकल बॉन्ड ब्रेक होके एक नया केमिकल बॉन्ड बना रहा है. यही हो रहा है यहाँ पे. तो ये एक रिएक्शन हो रहा है. सो इस रिएक्शन में दो चीजें पार्ट लेती हैं. एक होता है हमारा रिएक्टेंट्स और एक होता है हमारा प्रोडक्ट्स. अब ये क्या होती है? प्रोडक्ट. अब ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो. ठीक. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, टेक पार्ट, उसे तुम रिएक्टेंट बोलोगे. द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड द सब्सटेंस दैट मेड या दैट आर फॉर्म्ड जब कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करे तो एक नया सब्सटेंस बना, तो उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट, एंड द सब्सटेंस दैट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. अब हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो हम देख लेते हैं. अब हम कैसे जानेंगे कि वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चेंजेस लिख रही हूँ. अगर ये चेंजेस आपको दिख रहा है तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है. पहला चेंज स्टेट पे चेंज आएगा. दूसरा कलर पे चेंज आएगा. जब हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सब कुछ समझ में आ जाएगा. अभी याद रखो, चेंज इन स्टेट, और ये तुम ऐसे लिखोगे, चेंज इन कलर. तीसरा चेंज, गैस का इवोल्यूशन होगा, यानी गैस निकलेगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस. चौथा, टेम्परेचर पे चेंज आएगा, चेंज इन टेम्परेचर. एंड पांचवा एंड लास्ट चेंज, एक नया प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अगर ये सारे चेंज आपको दिख रहे हैं, यानी वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है. अंडरस्टूड? यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन का टॉपिक खत्म होता है. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन जो होता है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस चीज का? केमिकल रिएक्शन का. So the symbolic representation of a chemical reaction is called chemical equation. Understood? अब किस फॉर्म में होगा? ये सिंबल्स और फॉर्मूला के फॉर्म में होता है. जैसे एग्जांपल एक लेते हैं कि अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या ये केमिकल इक्वेशन है? ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि ये सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में है नहीं. एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब होगी एक केमिकल रिएक्शन की, जब वो सिंबल्स और फॉर्मूला के फॉर्म में होगा. अब इसे सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे करें? मैग्नीशियम को हम Mg लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को हम O लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO लिख सकते हैं. अब ये हमारी एक केमिकल इक्वेशन है. ठीक. अब केमिकल इक्वेशन लिखी कैसे जाती है? जो रिएक्टेंट होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, उन्हें तुम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो. जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें तुम राइट हैंड साइड लिखते हो. बीच में एक ऐसा एरो लगाते हो, और ये सब पॉजिटिव में होने चाहिए. 3 पॉइंट बताए मैंने. पहला, लेफ्ट हैंड साइड में सारे रिएक्टेंट होना चाहिए और राइट हैंड साइड में सारे प्रोडक्ट होने चाहिए. दूसरा पॉइंट, बीच में एक ऐसा एरो लगेगा, और तीसरा पॉइंट सब पॉजिटिव में होने चाहिए. अंडरस्टूड? अब यहाँ पे दो तरह की इक्वेशन लिखी है, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, एक है बैलेंस्ड इक्वेशन. पहले हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं. ये क्या होती है? जब भी हम कोई भी रिएक्शन को एक सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देते हैं, उसको स्केलेटल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. एग्जांपल जैसे मैंने लिया था Mg + O, दैट इज MgO. तो ये हमारी एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन ही हुई. अंडरस्टूड? अब एक बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड इक्वेशन होती है कि दोनों साइड के एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर हो, विद अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास.
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास ना ही बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी जितने LHS में होंगे उतने RHS में होंगे। अंडरस्टूड? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, CO प्लस 2H2 गिव्स CH3OH, राइट। ये तो हमने बैलेंस लिखी है। अब आपको एग्जाम में कैसी आएगी कि आपको इस तरीके से ये रिएक्शन दे दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा इसे आप बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करोगे? ये देखो यहाँ पे C है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C1 है, तो C बैलेंस है। ठीक, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, एक पर्टिकुलर वीडियो बैलेंस इक्वेशन में आ जाएगा। अभी फिलहाल इस टॉपिक के हिसाब से हम ये रिएक्शन बैलेंस करके देख लेते हैं। यहाँ पे O1 है, यहाँ पे O1 है, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H3 प्लस 1 4 है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो ये भी 4 हुआ। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अंडरस्टूड? बैलेंस इक्वेशन का यही कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारे LHS में जितने एलिमेंट्स होने चाहिए उतने ही RHS में होने चाहिए। इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक बट इन द नेक्स्ट वीडियो।